टॉपिक आज का जो हमारा है सप्लीमेंट्री रीडर का पहला लेसन द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। ये सप्लीमेंट्री का पहला लेसन है और इस लेसन में जो पहला पैसेज था उसके जो कठिन वर्ड थे, डिफिकल्ट वर्डों को हमने यहाँ पे आपको इस व्हाइट बोर्ड पे हमने लिख दिया है। इन वर्डों को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लिया करिए। मैं हर एक वीडियो में आपको इसी प्रकार से जितने भी पैसेज में पढ़ाऊंगा, सारे पैसेज में जो कठिन वर्ड होंगे उन कठिन वर्डों को मैं बोर्ड पे लिखता रहूँगा और आप उसको नोट करते रहेंगे। और हर एक वीडियो को आप देखते रहिए, उसको लाइक भी कीजिए ताकि आपके पास इसका लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन होता है वो आपके पास पहुँचता रहे। इसमें कठिन वर्डों को हमने यहाँ पे दे दिया है। फेयर, मेला, एक्साइटेड, उत्तेजित था, डिस्प्लेड, प्रदर्शित किया, रिफ्यूज, इनकार करना, ऑफर्स, देना, फेस्टिवल, पर्व, स्प्रिंग, वसंत, नैरो, सकरी, तंग, लेंस, गलियां, विंट्री, शीतल, सेक्स, छायाओं, इमर्स्ड, दिखाई पड़े, गैली क्लैड, नए चमकदार कपड़े पहने हुए। ये कठिन वर्ड थे और मैं इन कठिन वर्डों को लिख दिया हूँ। अब मैं चलता हूँ आगे पैसेज में, और पैसेज से पहले थोड़ी आपको मैं इसके बारे में कहानी बता देता हूँ। क्या है कहानी, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक छोटा सा बच्चा रहता है और वह अपने माता पिता की आज्ञाओं का वो पालन करता है। तो एक छोटा बच्चा रहता है, उसके अंदर सूझबूझ तो कम है, लेकिन फिर भी वह अपने उन कौशलों का प्रदर्शन किया जो एक अच्छे व्यक्ति को, एक अच्छे इंसान को, एक समझदार व्यक्ति को करना चाहिए था। वह छोटा बच्चा वह एक मेले में जा रहा होता है, उसके साथ उसके माता पिता भी होते हैं। जैसे जैसे वह रास्तों से होकर के गुजरता जाता है, चूंकि मेले में दृश्य भीड़ भाड़ का होता है, उन भीड़ भाड़ से होते हुए, तमाम दुकानों से गुजरते हुए वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। वह छोटा लड़का वह ये जानता था कि मैं मेले में चल रहा हूँ तो मेरे पिताजी जो कुछ भी मैं मांगूंगा वह मुझको दिलाएंगे। लेकिन उसके विपरीत वह कार्य हुआ। जब भी वह छोटा सा बच्चा अपनी माता पिता से जब कोई खिलौना, कुछ मिठाइयाँ, कुछ गुब्बारे इत्यादि की जब वो मांग करता था तो उसके माता पिताजी हमेशा उसको इनकार कर दिया करते थे। कुछ ऐसी बातें कह करके, समझा करके उसको टाल दिया करते थे कि ठीक है हम लोग उसको ले लेंगे। मतलब तमाम प्रकार की अपनी बातें कह करके उसको और आगे लेकर के वो चलते चले जा रहे थे। ऐसे ही चलते चलते कुछ दूर जब लोग निकले तो फूल खिले हुए थे मस्टर्ड के, यानी सरसों के फूल खिले हुए थे। उन पुष्पों पे रंग बिरंगी तितलियां भी बैठी हुई थी और वह उनसे आकर्षित होकर के वह तितलियों के पीछे वह चलने लगा। और जब वह अपने आप को माता पिता से थोड़ा सा नेगलेक्ट करते हुए वह उन तितलियों के पीछे ही भागता रहा, उसको पकड़ता रहा। वह अपने माता पिता का ध्यान उस समय नहीं दिया और उसके माता पिता भी इस बात का ध्यान नहीं दिए। वे सोचे कि ये लड़का जो है वो पीछे पीछे हम लोगों के आता ही होगा, लेकिन वह लड़का वह तितलियों के पीछे पीछे पड़ा रहा, उनको पकड़ रहा था, वह उसी में खोया हुआ था। जब कुछ समय गुजर गया तो उस छोटे बच्चे का ध्यान उसकी माता पिता पर आया और जब देखा कि मेरे माता पिता आसपास कहीं नहीं है और वह बेचैन हो उठा। वह उनको तलाशने लगा, अब इधर उधर वह दौड़ने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा और सारा कुछ वह भूल चुका था। अब वह सिर्फ अपनी माता पिता को ही पुकार रहा था, बुला रहा था, लेकिन उसके माता पिता उस मेले में, उस भीड़ भड़कड़ मेले में वो कहीं आगे निकल चुके थे और वह अभी उस बच्चे का ख्याल नहीं किए। और वह लड़का इतना विलाप कर रहा था, रो रहा था कि मेले में अन्य लोग भी उस छोटे बच्चे से मिले,
उस छोटे बच्चे को मिल करके उसे तमाम खिलौने को देने की बात कर रहे थे, मिठाइयाँ देने की बात कर रहे थे, लेकिन वह लड़का सारी चीज़ को नेगलेक्ट करता हुआ चला जा रहा था, सारी चीज़ों को इनकार करता हुआ चला जा रहा था और सिर्फ वह यही कहता था कि मुझको सिर्फ मेरे माता पिता चाहिए, मेरे माता पिता चाहिए। और सभी लोग उसके लिए परेशान थे, लेकिन उसके माता पिता अब काफ़ी दूर निकल चुके थे। वह उसको एक से एक चीज़ दिलाने की लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह उस सारी चीज़ों को वह नेगलेक्ट कर देता था। तो एक छोटे से बच्चे के अंदर जब वह उसके माता पिता जी से बिछड़ जाते हैं तो वह बच्चा अपने माता पिता को पाने के लिए वह कितना व्याकुल हो उठता है, कितना बेचैन हो उठता है। अब वही सब सारी कहानियाँ इस लेसन में बताई गई हैं। अब जब भी आप वीडियो देखते हैं तो मैं आपको ऑलरेडी भी बताया था कि आप किताब, कॉपी, कलम ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखिए। जो भी आपको किताब में लेसन पढ़ाए जाते हैं उस लेसन को निकाल लिया करिए और जैसे जैसे हम लोग पढ़ाते हैं उसको आप देखते जाइए। अब आ जाइए अपनी किताब में और पहला जो लेसन आपका है द लास्ट चाइल्ड, ये लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा। अब हम चलते हैं इस लेसन के पैसेज में। ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विथ हिज पेरेंट्स, एक छोटा लड़का वह अपने माता पिता जी के साथ मेला जाता है। ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड, वह प्रसन्नचित और काफ़ी उत्तेजित रहता है। एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज, और वह मिठाइयों को खिलौनों को चाहता है। डिस्प्लेड देयर, जो वहाँ पे दुकानें लगी हुई थी, जो प्रदर्शित की गई हुई थी। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, किंतु उसके माता पिताजी उसके लिए इन सारी चीज़ों को कोई भी चीज़ नहीं खरीदते थे। वाई देन डज ही रिफ्यूज, क्यों तब वे इनकार कर देते थे। व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम, जब कोई उसे देने के लिए कहता था तो वह हर बार उन सारी चीज़ों को वह इनकार कर दिया करते थे। आइए अब यहाँ से हम देखते हैं जहाँ से हमारा लेसन ये शुरू हो रहा है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, इट वॉज द फेस्टिवल, यह एक पर्व था, त्योहार था। ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु के समय का यह त्योहार था। फ्रॉम द विंट्री साइड्स, विंट्री साइड से शीतली छायाओं से। ऑफ नैरो लेन एंड एरिस, गली और गलियारों, जो नैरो थी, जो तंग थी, सकरी पतली गली और गलियारे थे, इन सारे छायादार स्थानों से, शीतल स्थानों से। इमर्स्ड ए गैली क्लैड हुमैनिटी, एक नए कपड़े धारण किए हुए जन समुदाय निकल रहा था। सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्स, कुछ लोग घोड़े पे सवार होकर जा रहे थे। अदर सैड, और कुछ लोग बैठे हुए थे। बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कुछ लोग पालकी में और कुछ लोग बैलगाड़ियों में बैठ करके मेला जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा लड़का अपने पिता के पैरों से के बीच से होकर के दौड़ता हुआ जा रहा था। ब्रीमिंग ओवर विथ हिज लाइफ एंड लाफ्टर, उसका जीवन और हास्य से भरा हुआ वह छोटा लड़का अपने माता पिता के पैरों के बीच से होता हुआ दौड़ता हुआ आगे जा रहा था। अब हम चलते हैं इसमें दूसरा जो हमारा पैसेज है आगे का देखते हैं। इसमें है कम चाइल्ड कम, बच्चा आओ, आओ मेरे बच्चे। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता बुलाते थे। एज ही लॉज्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, और जब उसके माता पिता बुलाते थे जबकि वो बहुत पीछे छूट गया था और उन दुकानों में लगे हुए खिलौने से आकर्षित होकर के रास्ते के लाइन से जो लगी हुई थी उनसे वो आकर्षित हो जाता था।
और आकर्षित होकर के उधर ही हुए देखने लगता था। He hurried towards his parents. वह जल्दी से अपनी माता पिता की तरफ आगे बढ़ा। His feet obedient to their call, और उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए उसके कदम आज्ञाकारी बने हुए थे। His eyes still lingering on the receding toys. उस पीछे छूटे हुए खिलौने के ऊपर अभी भी उसकी निगाहें पड़ी हुई थी। As he came to where they had stopped, और वह वहाँ आया जहाँ वे लोग रुके हुए थे। To wait for you, जहाँ वे लोग रुक करके उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। He could not suppress the desire of his heart, और वह वहाँ पर अपने हृदय की भावनाओं को वह दबा न सका, रोक न सका। Even those, यद्यपि कि he well knew the old, वह अच्छी तरीके से जानता था old cold stare of refusal in their eyes, कि उनकी निगाहें इन सारी चीज़ों के प्रति बड़ी उदासीन है। इस भाव को अच्छी तरीके से जानता था और वह फिर अपने बात को भी वह रोक न सका, कहा, लेकिन कोई उसका प्रभाव न पड़ सका। तो इस प्रकार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और इसको रिवीजन कर लीजिएगा। कोई समस्या होगी तो कमेंट करके ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके।